Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we are going to start a new chapter, Number System. आपको ये चैप्टर समझने के लिए पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रैशनल और इररैशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको ये नंबर्स अच्छी तरीके से समझ में आते हैं या आपको पता है तो फिर आपको ये चैप्टर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। हमने ये जो चीज़ें हैं, ये नंबर्स हैं, छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। हम एक बार रिवीजन करेंगे पहले उनका, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो हम शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो, नॉन फ्रैक्शनल, कंप्लीट नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होते, नॉन जीरो यानी जीरो भी नहीं है, नॉन फ्रैक्शनल यानी कि पॉइंट में यानी डेसिमल में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते, ये कंप्लीट नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये जो सिंबल है वो इनफाइनाइट का सिंबल है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ना तो ये नंबर नेगेटिव है, ना ही जीरो है, और ना ही पॉइंट में यानी कि फ्रैक्शन में है। ये कंप्लीट नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करेंगे क्या होते हैं होल नंबर्स। देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर है प्लस जीरो, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं और प्लस उनमें जीरो और ऐड कर दीजिए, ये सभी मिलके क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। इसका मतलब जो होल नंबर्स हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 4 और कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट का सिंबल है। तो ये कहलाते हैं होल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स देखिए, वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वे नंबर जिनका फैक्टर 2 हो, इसका मतलब भी वही है कि वे नंबर 2 से पूरे पूरे क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि वे नंबर जो 2 के मल्टीपल हों, यानी 2 के टेबल में आते हों, तो ये भी वे नंबर हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो वे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। तो द नंबर्स which are completely divisible by 2,
तो वे नंबर जो 2 से पूरे पूरे क्या होते हैं, डिवाइड, वो इवन नंबर होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, या फिर आप ये भी कह सकते हैं द नंबर्स हुज फैक्टर इज 2, जिनका फैक्टर क्या हो, 2 हो, उनको हम इवन नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो नंबर हैं ये सभी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। अब ऑड नंबर क्या होता है, देखिए ऑड नंबर वे होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, या जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, या फिर जिनका फैक्टर 2 नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो द नंबर्स which are not completely divisible by 2, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, या आप कह सकते हैं द नंबर्स which are not multiple of 2, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है, या आप ऐसा बोल सकते हैं द नंबर हुज फैक्टर इज नॉट 2, जिनका फैक्टर 2 नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो है क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। देखिए जो इवन नंबर होते हैं और ऑड नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बस हमें इतना चेक करना है कि वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इवन, अगर नहीं है तो ऑड। तो इसका मतलब जो इवन या ऑड नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स, तो क्या होते हैं प्राइम नंबर, वे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, यानी कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैज only 2 factors, one and the number itself। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स, आर कार्ड प्राइम नंबर्स। तो वे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं या 1 और वो खुद, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मैं देखिए आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहां तो मैं लिखूंगा प्राइम नंबर और यहां लिखेंगे हम उनके फैक्टर्स। जैसे कि 2 है, अब 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 2 से होता है, और किसी से पूरा पूरा डिवाइड होता ही नहीं है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। जो 3 है वो 1 से डिवाइड होता है और 3 से, यानी इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 3। जो 5 है उसके भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 5। 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 7। 11 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 11। 13 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 13, इनफाइनाइट तक। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा।
तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, देखिए वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स which has more than two factors, more than two factors are called composite number। तो वे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगा कंपोजिट नंबर्स और यहां पे इनके फैक्टर्स। देखिए जैसे कि 4 है, 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और खुद 4 भी है। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 6 है, 1, 2, 3 और 6, ये इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। तो ये दो से ज्यादा इसके फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। जैसे 8 है, 1, 2, 4, 8, इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे 10 है, 9 है, 1, 3, 9। जैसे 10 है, 1, 2, 5, 10 इनफाइनाइट तक। तो ये वे नंबर्स हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। और अब हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है। जो को प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर का पेयर होता है, यानी एक साथ दो नंबर्स। तो नंबर्स का वो पेयर जिनका HCF 1 हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 हो, तो उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो मैंने कहा द पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF is 1 are called co-prime numbers। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 25 और एक नंबर है 36। अब 25 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 5, 25 और 36 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। तो ये 25 के फैक्टर्स हैं और ये 36 के फैक्टर्स हैं। अब यहां पे इन दोनों के फैक्टर्स में वो कौन सा फैक्टर जो सबसे बड़ा भी है और कॉमन है? तो यहां पे दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1 है, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो HCF ऑफ 25 एंड 36 इज इक्वल टू 1। तो 25 और 36 का जो HCF है वो कितना है? 1 है। Therefore 25 एंड 36 आर को प्राइम नंबर्स। इसलिए जो 25 और 36 हैं वो क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर एडिटिव इनवर्स प्लस 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं
और उन नेचुरल नंबर के एडिटिव इनवर्स हैं, प्लस उनमें जीरो और इंक्लूड कर दीजिए, तो ये मिलके क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो क्या होते हैं इंटीजर्स? ऑल नेचुरल नंबर्स and their additive inverse plus 0 are called integers. उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, बस फ्रैक्शन में नहीं होते। इंटीजर्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट नॉट इन फ्रैक्शन। जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, पर क्या नहीं होंगे? वो कभी भी जो है फ्रैक्शन में यानी कि डेसिमल में यानी पॉइंट में नहीं होंगे। तो देखिए, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, कहां तक? इनफाइनाइट। और जो उनके एडिटिव इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के जो एडिटिव इनवर्स हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर कोई प्लस में नंबर है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स है, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसका तो उसका जो प्लस होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स है। तो 1 का एडिटिव इनवर्स होगा -1, 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2, 3 का एडिटिव इनवर्स होगा -3, 4 का एडिटिव इनवर्स होगा -4, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये नेचुरल नंबर, ये एडिटिव, उनके एडिटिव इनवर्स और जीरो, इनमें ऐड कर दीजिए +0। तो ये सभी मिलके क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और उनके जो एडिटिव इनवर्स हैं वो हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो जो होती है वो ना तो पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती, ये एक सिंपल इंटीजर है। आप बोल सकते हैं कि इंटीजर्स का मिड पॉइंट है, क्योंकि यहां से लेफ्ट की तरफ सारे के सारे नेगेटिव और राइट की तरफ सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये है इंटीजर्स। अब हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स देखिए, रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को ठीक से समझ लेने हैं। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर? वे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां पे जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होता, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो द नंबर्स which can be written in p/q form where q not equal to 0 are called rational numbers. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स may be
पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, और ये डेसिमल यानी पॉइंट में, फ्रैक्शन में भी होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 एक रैशनल नंबर है। क्यों है 2 रैशनल नंबर? क्योंकि मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय 1 तो 2 ही रहेगा, और इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये एक रैशनल नंबर है। जैसे -5 एक रैशनल नंबर है, 2/3 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि आप 0 को किसी से भी डिवाइड कीजिए ये वापस 0 हो जाएगा, तो 0 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 एक रैशनल नंबर है। -11/7 एक रैशनल नंबर है, 10/9 एक रैशनल नंबर है, -15/4 एक रैशनल नंबर है, एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल है रैशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शन में तो ये है ही। तो ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें जो डिवाइड वाली जो लाइन है उससे ऊपर जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो डिवाइड में यानी बिलो द लाइन होता है, डिवाइड की लाइन से नीचे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और इनको मिला के ये पूरा कंप्लीट नंबर कहलाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होते हैं पॉजिटिव वाले, उनको बोला जाता है फ्रैक्शन। यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन बोला जाता है। द पॉजिटिव रैशनल नंबर, द पॉजिटिव रैशनल नंबर are called fraction. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा? देखिए कोई भी नंबर है XYZ, कोई भी नंबर है, अगर हम उसको जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो से डिवाइड करने पर कोई भी नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इनफाइनाइट। क्योंकि ऐसा नंबर आ जाएगा जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, और रैशनल नंबर की तो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट या अनंत हो जाएगा, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो नंबर रैशनल नहीं होता। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इनफाइनाइट कैसे हो जाता है? अगर हम जीरो से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट कैसे हो जाता है? देखिए मान लीजिए हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0.1 से, या फिर हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0.01 से, या हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0.001 से, या हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0.000001 से, या हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0.00000000000001 से। तो क्या होगा? देखिए अगर हम 1 को 0.1 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 10। अगर हम इसको 0.01 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 100। अगर हम इसको 0.001 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1000। और अगर हम इसको 0.00001 से डिवाइड करते हैं पॉइंट के बाद तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इससे तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 13, 10⁻13। तो आपने ध्यान दिया होगा, ऑब्जर्व किया होगा ये बात
कि मैं जैसे जैसे डिनोमिनेटर को छोटा करता जा रहा हूं, 0.1 से छोटा है 0.01 और उससे भी छोटा है 0.001 और उससे भी छोटा है 0.0001 और उससे भी छोटा ये है। मतलब जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर को छोटा करता जा रहा हूं, यानी डिनोमिनेटर को जीरो के नजदीक लेके जाता जा रहा हूं, वैसे वैसे डिवाइड करने पर जो वैल्यूज है वो बड़ी होती जा रही है और बहुत तेजी से बड़ी होती जा रही है। तो आप एज्यूम कीजिए ऐसे मैं डिनोमिनेटर को छोटा करता चला जाऊंगा और एक टाइम पे बिल्कुल जीरो कर दूंगा, तो उस समय डिवाइड करके वैल्यू क्या आ चुकी होगी? इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू आ चुकी होगी, अनंत, इतनी बड़ी वैल्यू कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए किसी चीज को जीरो से डिवाइड करने पर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तब इसीलिए जो नंबर जीरो डिविजिबल बाय जीरो होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता तो फिर वो रिपीटिंग होता है, यानी रिकरिंग होता है। मतलब कि अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो या तो डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर है वो पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और अगर पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो फिर जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं वो क्या होंगी? रिपीट होंगी। तो ऐसा होता है एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a rational number is either terminating or non-terminating but recurring, जिसको आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो रैशनल नंबर का वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग अगर नहीं होता तो फिर वो रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग होता है। हम कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 2/5। तो 5 को अगर आप 5 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 0.4। मान लीजिए आपके पास होता 5/2 तो आपको मिलता 2.5, और अगर ये होता 1/100 तो आप 100 के अगर प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2⁻² इंटू में 5⁻², क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 5 की पावर 2 क्या होता है 25 इंटू 4 कितना आएगा 100। तो 1/100 होता तो आपको मिलता 0.01। और मान लीजिए आपके पास होता 2/250, जिसके प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हैं 250 के 5⁻³ इंटू में 2। तो अगर आप 250 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा 0.008। तो अगर आप इन डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखें तो ये सभी पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रखे हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो रखे हैं। तो ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये सभी टर्मिनेटिंग क्यों हैं आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है। अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 5 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 आएगा। अगर आप 5 का प्राइम फैक्टर करते हो तो 5 × 5 सिर्फ क्या आया 5। ऐसे ही अगर आप 2 का प्राइम फैक्टर करते हो तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा 2। 100 के प्राइम फैक्टर में क्या है 2 और 5, और 250 के प्राइम फैक्टर में भी क्या है 5 और 2। तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या सिर्फ 2 और 5 हो, तब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं if the prime factorization of denominator यानी कि Q, if the prime factorization of denominator contain only 2 or only 5 or only 2 and 5, then the decimal expansion of rational number will be terminating। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। और आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो if the prime factorization of denominator यानी Q of a rational number is of form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then the decimal expansion will be terminating। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहां पे 5 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 0 into 5, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1, तो 1 into 5 वापस क्या आ जाएगा 5। आप यहां पे 2 को लिख सकते हैं 2 into 5 raised to the power 0, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होगा 1, 1 into 2 क्या आ जाएगा 2। और ये तो आपने लिखा ही, यानी कि 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग। यानी कि किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग। अब और एग्जांपल देखिए ये जो रैशनल नंबर है, मान लीजिए हमारे पास है 1/3, हमारे पास है 9/11, तो मान लीजिए हमारे पास है ये 10/3। तो अगर आप इन रैशनल नंबर को ध्यान से देखें तो इनमें से किसी के भी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 raised to the power m into 5 raised to the power n के रूप में नहीं होगा, यानी इनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं है, या फिर अगर 2 और 5 हैं तो उसके अलावा कुछ और भी आ जाएगा। तो देखिए इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो 3 से अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 0.333333 और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं। आपने डिवाइड करना है 1 को 3 से,
तो पॉइंट लगा के 0, अब 3 3 जा 9 बचा 1, पॉइंट लगा है 0, 3 3 जा 9 बचा 1, पॉइंट लगा है 0, 3 3 जा 9 बचा 1, पॉइंट लगा है 0, 3 3 जा 9, और ये ऐसे चलता चला जाएगा, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगा। पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये खत्म नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार 3 3 3 3 आ रहा है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन रिपीटिंग है। अब यहां पे अगर आप 11 से 9 को डिवाइड करते हैं तो 11, तो यहां पे आप लगाओगे पॉइंट लगा के 0, 11 8 88 बचा 2, पॉइंट लगा है 0, 11 1 जा 11 बचा फिर से 9, फिर पॉइंट लगा है 0, 11 8 जा 88 बचा 2, पॉइंट लगा है 0, 11 1 जा 11। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, और यहां पे आएगा 0.81 81 81 81, ये कभी खत्म नहीं होगा, जिसको आप लिख सकते हैं 0.81 की बार। बार का मतलब बार बार 81 81 81 आ रहा है, और इसको भी आप क्या लिख सकते थे, 0.3 की बार। और अगर आप यहां पे डिवाइड करते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा 3.3333, ये कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि 3.3 की बार। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 3 जा 9 बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, और अब ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। खत्म तो नहीं हो रहे, लेकिन पॉइंट के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी के भी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। इसका मतलब इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ denominator यानी कि q of a rational number is not of form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then the decimal expansion will be non-terminating. But recurring. डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, पर क्या होगा, रिकरिंग होगा। तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, देखिए इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स which cannot be written in p by q form are called irrational numbers। तो वे नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं लिख सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो वो आपको जब मैं ये टाइप्स बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों नहीं लिख सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये नंबर्स जो होते हैं इर्रेशनल, वो दो तरह के होते हैं। पहला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। दो प्रकार के इर्रेशनल नंबर होते हैं। पहला है पाई और दूसरा है ऑल शर्ड्स। एक तो पाई इर्रेशनल नंबर है और बाकी जो इर्रेशनल नंबर है वो है शर्ड। तो शर्ड, जिसको हिंदी में करनी कहते हैं, तो दो ही प्रकार के नंबर इर्रेशनल है, एक पाई और बाकी जितने भी शर्ड्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, पाई क्या होता है, शर्ड क्या होती है। देखिए, पहला है पाई। पाई का मतलब होता है एक सर्कल और ये उसका डायमीटर। अगर हम एक सर्कल की सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो सरकमफ्रेंस का डायमीटर के साथ जो रेशियो होता है उस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो पाई क्या होता है, द रेशियो ऑफ circumference of a circle with its diameter is called pi। तो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस का रेशियो जो होता है उसके डायमीटर के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर इसको हम इर्रेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, ये रैशनल क्यों नहीं है। देखिए, जब हम एक सर्कल की सरकमफ्रेंस को, जो एग्जैक्ट सरकमफ्रेंस है, और उसे डिवाइड करते हैं उस सर्कल के एग्जैक्ट डायमीटर से, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो ना तो पॉइंट के बाद खत्म होता ना रिपीट होता। और जो नंबर पॉइंट के बाद ना खत्म होते ना रिपीट होते, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज neither terminating nor repeating। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। दैट इज वाई पाई इज इर्रेशनल नंबर। क्योंकि अगर डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता या पॉइंट के बाद रिपीट होता तो वो रैशनल होता, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ना तो पॉइंट के बाद पूरा पूरा खत्म होता और ना ही पॉइंट के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो पहला इर्रेशनल नंबर क्या है, पाई है। अब हम बात करेंगे शर्ड क्या होता है। तो सेकंड है शर्ड। देखिए, शर्ड क्या होती हैं, वे नंबर्स जो अपने रूट के परफेक्ट ऑर्डर ना हो। द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रूट्स आर कॉल्ड शर्ड। द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट order of their root are called shard।
तो वे नंबर जो अपने रूट के परफेक्ट ऑर्डर में ना हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, शर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप इस स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4 और उसका स्क्वायर रूट है। अब ये जो नंबर है स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहां पे जो ऑर्डर है वो 2 है, अगर कुछ नहीं है तो 2 है ऑर्डर। तो अगर हम 4 को लिख सकते हैं 2 के ऑर्डर में, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यहां पे ये जो इसकी पावर 2 है और यहां पे भी 2 है, इसका मतलब ये जो नंबर है 4 वो अपने रूट के परफेक्ट ऑर्डर में है, यानी कि ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये शर्ड नहीं है, नॉट शर्ड, नॉट शर्ड। लेकिन अगर यहां पे लिखा होता क्यूब रूट 27, सॉरी स्क्वायर रूट 27, अब आप 27 को नहीं लिख सकते 2 के ऑर्डर में, यानी 27 परफेक्ट ऑर्डर ऑफ रूट नहीं है। तो यहां पे ये जो है ना कुछ ऐसा लिखा जाएगा 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और ये कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं आएगा, इन 2-3 में से एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, इज शर्ड, ये शर्ड है। तो जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं आता वो शर्ड है, और जो रूट से पूरा पूरा बाहर आ जाएगा वो शर्ड नहीं है। तो शर्ड क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रूट, जो अपने रूट के परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, शर्ड बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा शर्ड का मतलब क्या होता है। अब देखिए ये जो साइन है इसे बोलते हैं साइन ऑफ रूट, साइन ऑफ रूट। और यहां पे इसके अंदर जो लिखा जाता है जिसका हम रूट निकालते हैं वो कहलाता है रेडिकल। और यहां पे जो ऑर्डर होता है, यहां पे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्वार्ड है, क्या है, वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रूट, ऑर्डर। और यहां पे अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। तो ये रेडिकल, ये साइन है रूट का, ये रूट का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रूट, और ये क्या कहलाएगा, रेडिकल। और अगर साथ में कुछ मल्टीप्लाई है तो वो क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट। तो वे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आते उनको हम क्या बोलते हैं, शर्ड बोलते हैं। अब जो शर्ड हैं वो इर्रेशनल नंबर क्यों हैं, देखिए अगर आप किसी भी शर्ड को सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसा नंबर मिलता है जो पॉइंट के बाद ना तो पूरा डिवाइड होगा, यानी कि ना तो वो खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा, यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है जो ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। तो इसलिए जो शर्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ shards is neither terminating nor repeating. That is why all shards are irrational number. इसलिए जो शर्ड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। देखिए आप लोगों को ये बताया जाता है कि वे नंबर जो पॉइंट के बाद ना खत्म हो ना रिपीट हो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो नंबर आते कहाँ से हैं, वो अलग अलग नंबर जो पॉइंट के बाद ना खत्म होते ना रिपीट होते वो आते हैं शर्ड को सॉल्व करने से। इसका मतलब जितने भी शर्ड हैं वो इर्रेशनल नंबर है। और दूसरा वो आते हैं पाई से, पाई एक पर्टिकुलर नंबर है वो आता है पाई से, तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट 2 सॉल्व करना है, तो आपने 8th क्लास में ये सीखा है कि कैसे हम जो है ना इस रूट को सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसा करते हैं, आपको 2 का रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद पॉइंट लगा के 0 के पेयर्स लिख देंगे और इसके आगे भी एक 0 लगा के इसका भी पेयर बना देंगे। अब कोई ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 2 आ जाए या 2 से कम, तो वो नंबर है 1।
1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो अगर आप 2 में से 1 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 जीरो हैं वो यहाँ आ जाएंगे। अब ये जो 1 है वो इसमें क्या हो जाएगा ऐड और आपको मिलेगा 2। अब ऐसा नंबर जिसको 2 के आगे लगाने पर और फिर उसी से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर या तो 100 आ जाए या 100 से कम, तो ऐसा नंबर है 4। तो आप 4 लगा दिया, 4 से ही इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 4 4 16 कैरी 1 4 2 8 और 1 9। तो 100 में से 9 गए कितना बचा 4। अब ये 4 यहां पे क्या हो जाएगा ऐड, ये हो गया 28। अब अगला पेयर उतर जाएगा। अब ऐसा नंबर जो इसके आगे लगाएं तो 400 आ जाए या उससे कम, तो वो है 1। तो 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पर 281 आएगा। तो ये इस प्रकार से चलता चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा और आपको ये एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो पॉइंट के बाद ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, यानी आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन। इसलिए जो शर्ड होती हैं वो क्या होती हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रियल नंबर्स वे नंबर्स जिनको एक पॉइंट के रूप में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। द नंबर्स which can be represented in the form of point on a number line are called real numbers। तब ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी वो कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। और जितने भी रैशनल या इर्रेशनल नंबर होते हैं सभी को हम पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इसलिए जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। All rational and irrational number can be represented in the form of point on a number line। That is why they are real numbers। तो जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं रियल नंबर्स। देखिए जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इवन और इंटीजर, वो सभी रैशनल नंबर के अंडर आते हैं, वो सभी रैशनल नंबर हैं। इसका मतलब वो सभी के सभी क्या हैं रियल नंबर्स हैं। आई होप आप लोगों को नंबर सिस्टम ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। थैंक यू।